यूरोप के अंदर इस्लाम के लिए कोई जगह नहीं है, देयर इज नो प्लेस फॉर इस्लाम इन यूरोप। लेकिन अगर बात करें सनातन धर्म की, हिंदुइज्म की, तो पूरी दुनिया की अगर बात कर लें तो किसी को हिंदुइज्म से कोई मसला नहीं है, लेकिन यूरोप के अंदर स्पेसिफिकली इस्लाम के ऊपर क्यों बात की जा रही है? क्योंकि पाकिस्तान कहता है जी दाऊद इब्राहिम तो यहाँ है ही नहीं है। और ये जो पॉइंट है, कई लोगों का ये भी कहना है कि क्योंकि इंडिया के अंदर वो मोदी साहब। देखिए बेटा, मैं सच बताऊं, हमारा और इंडिया का कोई कंपटीशन नहीं, कोई मुकाबला नहीं। वो बहुत आगे कम चल जाएगी। दुनिया में सबसे कम रेट पे जो मुल्क आएगा ना, अभी तक पार्टी शुरू हुई है, मजीद पाकिस्तान डाउन होना है। इटली की प्राइम मिनिस्टर मेलोनी की एक स्टेटमेंट बहुत वायरल हो रही है, जिसमें वो ये कहती नजर आती है यूरोप में, इटली में इस्लाम की जगह नहीं है, कंपेटेबल नहीं है। पाकिस्तानी पब्लिक से आज ये बात करूंगा कि आखिर क्या वजह है कि इस्लामोफोबिया दिन ब दिन बढ़ता नजर आ रहा है। और दूसरे नंबर पे पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना, पाकिस्तान का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह, लेकिन यहाँ पे इस्लामी कानून, यहाँ पे शरी निजाम नहीं। लेकिन पूरी दुनिया में हम चाहते हैं कि इस्लामी कानून हो या इस्लाम नाफज हो। ये बड़ी अच्छी बात कही है। अब कोई इंडस्ट्री उठा के देख ले, पाकिस्तान की तमाम इंडस्ट्रियां बंद हो चुकी हैं। फिर भी हम कहते हैं हम नंबर 1 पे हैं। नहीं बेटा, झूठ। ख्वाब देखना किसी को मना नहीं है, हमारा मुल्क ख्वाब में है, ख्वाब की दुनिया से वापस आ जाए। मगर देखिए तो सही यार, ये किस किस्म का, ये ये किस किस्म का सिचुएशन हमें। Io penso che ci sia un problema di compatibilità tra la cultura islamica o certa interpretazione della cultura islamica. क्या मैं आपको बता सकता हूँ, देखिए हमारे पूरे कॉन्सेप्ट्स आर रॉन्ग। और अभी क्या किया इन्होंने, और देखिए माफ करिए, मैं तो समझता हूँ कि एक किस्म की हिमाकत हुई है। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो इस वक्त इस खित्ते में नीचे की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय यहूद। जब भी कोई भी किसी भी रिलीजन का बंदा जब वो मुसलमान होता है ना, वो कुरान नहीं पढ़ता, वो बुखारी नहीं पढ़ता, वो नहजुल बलागा नहीं पढ़ता, वो क्या पढ़ता है? वो आपकी हिस्ट्री पढ़ता है। आपकी हिस्ट्री क्या है? आपकी हिस्ट्री पहले दिन से गंदी है। इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी ने स्पीच करते हुए ये कहा है कि इस्लाम की यूरोप में अब कोई जगह नहीं रही। लेकिन अगर हिंदुओं की बात कर ले, सनातन धर्म की बात, उन्हें तो कोई भी नहीं बैन कर रहा। उनके लिए तो मंदिर भी बना रहे हैं, दुबई ने उनके लिए मंदिर बना दिया है, सऊदी अरेबिया भी मंदिर बनाने की सोच रहा है। उनके लिए तो लोग दरवाजे खोल रहे हैं और हमारे ऊपर बंद किए जा रहे हैं। बेसिकली मैंने आपको बताया ना कि पाकिस्तान हमारे मुल्क में बहुत ज्यादा फ्रॉड है। ये हमारे दूर नहीं है, हम लाहौर में खड़े हैं, तो जैन मंदिर एक जगह है। जैन मंदिर, एक मंदिर को जो गिराया गया था उसको उन्होंने उठाया, जैसे उन्होंने कहा कि यार इसको हम लोगों ने ना एज एक शो पीस रखना है, ठीक है। अब वो जो उन्होंने शो पीस रखा ना, उस पे लोग आगे जी थे जी, इमरान खान साहब ने आगे मंदिर बनाता है, ये कर दिया। ओ भाई अल्लाह के बंदो, ये आपकी हिस्टोरिकल प्लेसेस होती हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल EFC A to Z में। दोस्तों, इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी ने जब से इस्लाम के खिलाफ अपनी स्टेटमेंट दी है, तब से इस्लामिक जगत से लेकर पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। उन्होंने साफ कह दिया है कि इस्लाम के लिए यूरोप में कोई जगह नहीं है। पाकिस्तानियों को इस बात से मिर्ची लग रही है कि आखिर ऐसा कैसे है कि हिंदू धर्म के लिए कोई देश कुछ नहीं कहता। अबू धाबी हो, कुवैत हो, सऊदी अरब भी हो, वहाँ पे दुनिया में बड़े बड़े हिंदू मंदिर बनाए जा रहे हैं। यूरोप में इंग्लैंड के जो प्राइम मिनिस्टर है ऋषि सुनक, वो कीर्तन करते हैं, राम नाम का जाप करते हैं, सब कुछ करते हैं, दिवाली मनाते हैं, तब कोई कुछ नहीं कहता। लेकिन इस्लाम के खिलाफ पूरी दुनिया क्यों है? जहाँ एक और दुनिया के बड़े बड़े देशों से जिहादियों को, पाकिस्तानियों को लात मारकर निकाला जा रहा है, वहीं पाकिस्तान कंपेयर करता है भारत से। भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में पाकिस्तान की मीडिया में ऐसी चर्चा हो रही है जैसे कि वो ख्वाब देख रहे हों, वो सपने देख रहे हों कि भारत की अर्थव्यवस्था कभी $8 ट्रिलियन की होने वाली है और भारत की मईशत पाकिस्तान से कई हजार गुना आगे निकल जाएगी। तो देखिए ज़बरदस्त वीडियो, कैसे पाकिस्तान अपनी बर्बादी का मातम मना रहा है और कैसे इस्लाम के नाम पर और जिहाद के नाम पर दुनिया में अपने आप को शेरशाह समझने वाला पाकिस्तान आज मुँह की खाकर रो रहा है। मुल्क की मईशत को तबाह बर्बाद कर दिया, और फिर वो मईशत जो अपना बोझ ही नहीं संभाल पा रही, तो ये कैसे मुमकिन था कि मुल्क सरवाइव कर पाता? भारत के अंदर इनकी जो 2021 में अगर आप देखें तो तकरीबन ये $2.5 बिलियन की मार्केट थी। मतलब इवन दैन इट्स अ बिग मार्केट, $2.5 बिलियन। सुनने में आया कि अभी जो है ये तकरीबन इस वक्त जो है 8.5 बिलियन डॉलर की मार्केट होगी 2030। एक अदारा है बेन एंड को,
उनकी तरफ से बताया जा रहा है कि ये मार्केट जो है वो 2030 तक यानी कि आज से 6 साल बाद ये मार्केट $85 बिलियन की हो जाएगी। इससे बड़ी खबर क्या हो सकती है कि आज पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में ब्लड बाथ हुआ है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी है और इसके होते हुए मुल्क किसी सूरत तरक्की नहीं कर सकता। सवाल ये है, मेन टॉपिक ये है कि इटली की जो प्राइम मिनिस्टर है मेलोनी, उनकी तरफ से स्टेटमेंट ये आई है, उनकी एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें वो ये कहती नजर आती हैं कि भाई यूरोप में खासतौर पे इटली की अगर बात करें तो यहाँ पे इस्लाम की जगह नहीं है, कंपेटेबल नहीं है। क्या कहना चाहेंगे उनकी स्टेटमेंट के ऊपर? पाकिस्तान इटली का बोला ना आपने। इटली का सीन इस तरह है कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि कोई भी रियासत, कोई भी जगह, ठीक है, वहाँ पे हर मुल्क में कोई ना कोई मुल्क अपना इंसान ऐसे होते हैं, कुछ ना कुछ रिलीजन ऐसे होते हैं जो वहाँ पे बर्थ पाते हैं, ठीक है। अब इस तरह तो नहीं हो सकता कि इटली में अगर कोई मुस्लिम बच्चा पैदा हो रहा है तो उसको उठा के वो पाकिस्तान भेज दें, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। अभी अगर वहाँ पर वो बच्चा पैदा हो गया है, उसके पास वहाँ की चीजें हैं, वहाँ पे आपकी अपनी वो जिसको क्या कहते हैं नेशनैलिटी है, ठीक है, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई स्पेसिफिक जगह सिर्फ मुसलमानों के लिए ही इकट्ठी कर दी जाए। उनकी स्टेटमेंट का मकसद नहीं समझे, उनका सोच कहने का मतलब ये था कि पाकिस्तान यानी इस्लाम के लोगों की, इस्लामिक लोगों की और यूरोप के लोगों की सोच में फर्क है, ये इकट्ठे शायद रह नहीं सकते। उनका कहने का मकसद ये था, ये तो नहीं था कि भाई चले जाइए। हाँ, नहीं, बिल्कुल ठीक बात की आपने, वो बिल्कुल नहीं ये चीज है कि इकट्ठी सोच नहीं हो सकती, क्योंकि इस्लामिक बंदा हमेशा चाहता है कि वो ज्यादा से ज्यादा सरकार के मतलब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी मोहब्बत इतनी ही ज्यादा है कि वो कहते हैं कि जितने भी दूसरे लोग भी हैं वो भी हमारे साथ अटैच हो जाएं, और इस्लामिक मतलब कि मोहब्बत का पैगाम है। लेकिन बात ये है कि सोचें अलग हैं। वो इतना सुसु लाते कहाँ से हो तुम? हमारे पास तो इतना नहीं है, और रखते कहाँ? ये तालाब तुमने भरा, ठीक है, और आपकी इकोनॉमी फारग है, ठीक है, आप ये सियासतदानों ने मोए कर दिया आपके साथ। एक शोबा बता दें जिसमें आपको लगता है अभी हम भारत से आगे हैं, कोई एक शोबा। मांगने में मांगने में हम उनसे आगे हैं। नहीं, बस मेरा सीरियस क्वेश्चन था कि मेरा भी सीरियस ही है भाई, हम मांगने में उनसे आगे हैं। वो टेस्ला में जा रहे हैं आगे हमसे, हम तसला में, हमारे पास तसला कटोरा है, हमने तसला पकड़ा हुआ, उन्होंने टेस्ला पकड़ लिया। हमारे यहाँ तो बैंक्स 1 लाख रुपए का 2 लाख का क्रेडिट कार्ड नहीं देते। अगर आप वकील हैं, अगर आप जर्नलिस्ट हैं, अगर आप लॉयर हैं, तो आपको बैंक कहते हैं कि हमें आप पे ट्रस्ट ही नहीं, आप हम पे केस कर सकते हैं, सो हम आपको क्रेडिट कार्ड नहीं देते। ये तो लेवल है कि मुआशरे के अंदर इस तरह की हालात हैं। बहरहाल मैं इस पे अलग बात करूंगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये इंडिया कोई इतनी बड़ी मार्केट नहीं थी। कहा जाता था कि बड़ी एक प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, लोग बड़े लेन देन करते हैं, और जारी बात है जहां इंडिया के अंदर 800 मिलियन लोगों को अंदर नरेंद्र मोदी ने अपनी इलेक्शन कैंपेन में कहा था कि वो फ्री व्हीट देंगे, तो दैट टेल्स कि ऑब्वियसली एक बड़ी जो हिस्सा है इंडिया की आबादी का दैट इज प्राइस सेंसिटिव है, और जैसे पाकिस्तान में भी है। मैं जाती तौर पे भी मैं समझता हूँ कि ये जो कैपिटलिज्म है इससे कैसे फायदा उठाना है। हम अक्सर दोस्त जब कभी बैठते हैं तो कैपिटलिज्म से कैसे फायदा उठाना है, तो हमेशा इनकी जो प्रमोशंस होती हैं, प्रोजेक्शंस होती हैं, या क्रेडिट कार्ड से अगर कोई फायदा मिल रहा है, कहीं पे डिस्काउंट्स लगे हैं, तो ऐसे ही फायदा उठाया जा सकता है, वरना ये तो आपको निचोड़ते रहते हैं और फायदे लेते रहते हैं खुद, तो कस्टमर ने कैसे फायदा लेना होता है। बट एनी हाउ, अब ये कहा जा रहा है कि भारत के अंदर एक एफुलेंट जो है वो तबका जो है वो बढ़ रहा है, और इसका ये चीज ऐसी है कि जो नंबर ऑफ मिलेनियर्स है इंडिया के अंदर, अगले दिन आपको याद है हमने एक डिस्कशन की थी जिसमें तकरीबन 29 बिलियनियर हैं मुंबई के अंदर। ये पाकिस्तान का क्यों रिकॉर्ड नहीं है? हम क्यों रिकॉर्ड नहीं रखना चाहते? हम चोर हैं, हम डाकू हैं, हम क्या हैं? हमारे लोग क्यों अपनी जो डाटा सामने नहीं आने देते? आप अगर इंडिया के अंदर वो जो डिजिटल पेमेंट सिस्टम है वो उन्होंने वो क्यों लेके आ रहे हैं, और क्यों हम इन चीजों को इंट्रोड्यूस नहीं करा रहे? इंडिया का डिजिटल पेमेंट सिस्टम छली वाले से छली लेनी है, जो कि आपने वो कॉन्स लेने हैं तो तब भी आपको जनाब डिजिटल पेमेंट सिस्टम है, आपने जनाब भुट्टा लेना है तब भी आपको डिजिटल पेमेंट सिस्टम है, तो आप छोले लेने हैं तो सब कुछ भी लेना है, देन यू गो एंड गिव योर डिजिटल पेमेंट करते हैं। इधर इस्लामाबाद में मैंने देखा अच्छे होटल्स जो हैं वो आपको कच्ची बिल रसीद देते हैं, ऊपर कोई टैक्स नहीं होता। जारी बात है हुकूमती अदारे आते होंगे बाहर से उनसे पैसे लेके और उनको अलाउ कर रहे हैं, तो हमने तो जारी बात है गरीब ही रहना है। फिर 19,000 से ज्यादा इंडिया के अंदर ऐसे लोग होंगे जो कि हाई नेट वर्थ होगी जिनकी, और उनकी जो वर्थ है कहा जाता है कि $30 मिलियन प्लस होगी। जलवा है हमारा कि इटली की प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि भाई नो प्लेस फॉर इस्लाम इन यूरोप। उसने बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है। स्टेटमेंट क्यों दिया बताता चलूं। सऊदी अरेबिया के किंग ने कहा था कि आप हमें जगह दो इटली के अंदर, हम अपने
कोई मस्जिद बनाना चाहते हैं, कोई इस तरह की वर्शिप के लिए मुसलमानों के लिए कुछ बनाना चाहते हैं यूरोप के अंदर। तो इटली की जो प्राइम मिनिस्टर है उसने ये स्टेटमेंट दी है, मेलोनी ने। इसके बारे में आपकी क्या राय है? क्यों हमारा इमेज डाउन डे बाय डे डाउन होता जा रहा, मुसलमानों का इमेज वर्ल्ड वाइड के अंदर, क्या कहेंगे? मुसलमानों का एक तो आपस में इत्तेफाक नहीं है। आप देख सकते हैं जिस तरह फ़लस्तीन में जो इसराइल जुल्म कर रही है, अब ये जो सऊदीया जो ये कह रही है कि हम ये करेंगे, सऊदीया ने फ़लस्तीन के खिलाफ क्या किया? कतर ने 2 दिन के लिए जो इनकी जंग करवाई थी, जंगबंदी करवाई थी, ऐसा सऊदीया ने कुछ नहीं किया। चुप कर बे कुत्ते। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC Z को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।